कोई फोन क्यों नहीं उठाता? शंकर, रुको, हम देखते हैं। हेलो। हेलो मैम, मैं साधना बोल रही हूँ। हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुमने क्यों फोन किया है। तुम इस बात को लेकर परेशान हो ना कि कल हम आले को तुम्हारे परिवार के सामने कैसे लेकर आएंगे, राइट? हाँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है साधना, हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। ज्यादा सोचो मत, अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। इतनी रात को अकेले अकेले फोन पे? क्या बात है, रहा नहीं जा रहा क्या? रात को उठ उठकर फोन जो किए जा रहे हैं। वैसे ये तो बता, आलिक बाबू कैसे हैं? वो ठीक है। वैसे साधना, झूठ तो मैं बोलती नहीं, तेरी तो ऐश ही ऐश है बेटा। महलों की रानी बनकर जो रहेगी, वाह क्या कमाल की किस्मत पाई है तुमने। कल मैम आलेख को लेकर यहाँ आ रही हैं। ये सब कैसे कर पाएंगी मैम? आप तो कुछ दिनों के बाद आने वाले थे, फिर ये अचानक? आना ही पड़ा। वसु, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया आलेख के बारे में, और मुझसे पूछना तो दूर, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हो तो ये बात है, फिर तो शख्स का नाम भी बता दीजिए जिसने आप तक ये खबर पहुंचाने की जहमत उठाई है। How does that matter? उससे फर्क क्या पड़ता है? क्या ये सच नहीं कि बेचारे आलेख की हालत जानते हुए भी तुम उसकी शादी करा रही हो? क्यों? आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसके लिए? आज तक किया क्या है आपने उसके लिए? जब पूरी दुनिया ने उसे पागल करार कर दिया था, तब आपने किस बेरुखी के साथ उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था? मुड़कर देखा भी नहीं था उसकी तरफ। And mind you, हमारा बेटा बेचारा नहीं है, हम हैं उसके साथ, उसकी माँ है जो हमेशा उसके बारे में सोचती है, और आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। बेहतर होगा कि अगर इन बातों में आप दखल ना दें। कल हमें लड़की वालों के घर आले का रोका लेकर जाना है, और पिता होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए। वेल, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। जो जी में आए करो, ओके? कल नाश्ते पे वक्त पे आ जाइएगा। हम सबको रोका के बारे में बताना चाहते हैं। आप होंगे तो बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो इसके लिए पेशगी में हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये ठीक रहेगा, है ना? नहीं, कुछ खास नहीं है। अरे साधना, रागिनी, बेटा सारी तैयारियां हो गई ना? सारा राजवंश परिवार आ रहा है,
आलेख को साथ लेकर। तू खुश तो है ना? मैं भी बहुत खुश। आखिर ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरा सपना सच होने जा रहा है। तेरे पापा को दिया हुआ वादा अब मैं पूरा कर पाऊंगा। हमारी बिटिया आलेख की दुल्हन बनेगी और मुझे तेरी विदाई का सौभाग्य प्राप्त होगा। बाऊजी देखिए, साधना ये पहनेगी, कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन रागिनी, मैं चाहता हूं कि आज हमारी बिटिया कोई नया जोड़ा पहने। हाँ? ये लो, ये पैसे हैं और जाओ और अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। मामा जी, मेरे पास पहले से ही कपड़े हैं। ऐसे हालात में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? हालात? अरे कौन कहता है कि हमारे हालात खराब है? हैं? अब तो मैं क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा लेखक बन गया हूँ। जी हाँ। और प्रकाशक जी भी बहुत प्रभावित। अरे उन्होंने अगली पेशगी भी भेज दी है। इसलिए आप देखो, ना नुकर मत करो। हाँ, जाओ, तुम दोनों जाओ और अपने मन पसंद की खरीदारी करो। देखो, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मुझे बुरा लगेगा। रागिनी बेटा, मैं चाहता हूं कि आज हमारी बिटिया सबसे सुंदर लगे। शाबाश, जा। बाबूजी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। नई साड़ी तो मुझे भी चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं। बहू, तुम भी चले जाओ इनके साथ। अरे वाह, फिर तो हम ना उस मॉल वाली दुकान में जाएंगे। पता है, वहाँ पर ना बहुत खास किस्म की साड़ियाँ मिलती है। वैसी साड़ियाँ वो अपनी कुमकुम, पार्वती और कस्तूरी है ना, वो लोग भी पहनती है। अरे टीवी पे देखा ना, कितनी चमकती है तीनों। झूठ तो मैं बोलती नहीं, स्टार परिवार की सारी वैरायटी मिलती है वहाँ पर। शानदार भी होती है और किफायती भी। रामदीन काका, चटनी बन गई? जी बन रही है। अच्छा, उसमें इमली डाल दीजिएगा और जल्दी से प्लेट्स लगा जी दीजिए। अभी लाता। शंकर काका, अभी नहीं, पराठा गरम गरम लाइएगा। ठीक है मैम। अभी तक कोई भी नहीं आया नाश्ते के लिए। बस आते ही होंगे। एक्चुअली तुम जल्दी आ गई। क्या बात है वैसे? कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। वो हम सबसे बात करना चाहते हैं। शंकर, सबको यहाँ बुला लो। जी मालिक। बस वो चाय पियोगी या जूस? बड़ी माँ, आपने हमें बुलाया? बड़ी माँ, हम तो बस आ ही रहे थे। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। बैठो। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। गुड मॉर्निंग। आप दिल्ली से कब आए? ट्रिप कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। नेगोशिएशंस काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। प्लांट के लिए एनओसी मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन। हाँ, मेहरा साहब का भी फोन आया था, पूछ रहे थे कि कब शुरू करेंगे। उनको भी बता देना। अरे भैया, आप आ गए भैया? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। आना पड़ा, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती,
कि लोग नाश्ते के टेबल पर क्यों नाश्ता कम करते और बातें ज्यादा करते हैं। भाई मैं तो लजीज खाना देखकर ही टूट पड़ता हूँ। अरे खाइए खाइए भाई साहब, आप लोग भी शुरू कीजिए। अंबिका जी, बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वसु ने सबको बुलाया, उससे कुछ बात करनी है। सब लोग आ गए? अबे डॉली कहाँ है? आप तो जानते हैं ना डॉली को, मुश्किल से डाइनिंग टेबल पर आती। नाश्ता उसने अपने कमरे में ही मंगवा लिया होगा। मैं यहाँ हूँ। अफनी, तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? मैं क्या कर रही हूँ, कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, कहाँ खाना खा रही हूँ? अगर ऐसे ही है तो तुम एक डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोल लेती हो? तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। क्यों? आपने बुलाया था इसलिए आई हूँ यहाँ। तो बताइए क्या हुक्म है? बैठो डॉली। आज शाम को हम सब साधना के घर जा रहे हैं, रोका के लिए। प्रकाश चंद जी आलेख से मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि आलेख हमारे साथ जाएगा। What? वसु? लेकिन क्या तुमने लड़की वालों को बताया आलेख के बारे में? और क्या वो इतना सब कुछ जानने के बाद भी राजी हैं इस शादी के लिए? नहीं, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया और इसीलिए हम सबको आगाह करना चाहते हैं कि वहां जाकर कोई भी आलेख के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं कहेगा। साधना के परिवार को आलेख की इस हालत के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। Is that clear? This is impossible, वसु। वसु, ये हो ही नहीं सकता। आखिर कब तक हम उन लोगों से ये बात छुपाएंगे? हाँ? एक ना एक दिन तो उन्हें मालूम पड़ ही जाएगा ना आलेख के बारे में। तुम भी कभी कभी हद कर देती हो। आलेख की ये हालत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें इस बात को छुपाना होगा। लेकिन भाभी, आप तो जानती हैं आलेख जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। सच कहूं तो घर परिवार के मामलों की उसे कोई समझ ही नहीं है, और भीड़ तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सब ने पार्टी में देख ही लिया, वो किस वक्त क्या कर बैठे उसका कोई भरोसा नहीं है, और आप उसे रोका में ले जाना चाहती हैं। माफ कीजिएगा, वहां उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो। हम जानते हैं, इसीलिए तो हमें सबका कोऑपरेशन चाहिए। हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है और ये कोशिश करनी है कि आलेख भी बिल्कुल नॉर्मल रहे। वही बातें की जाएं जो आलेख को पसंद है, और फिर सबके साथ रहेगा तो वो कंफर्टेबल महसूस करेगा। नो वसु, I don't agree with you. ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। आलेख के मूड्स पर हम लोग कैसे रिलाई कर सकते हैं? His mood swings make him violent, don't you know that? तुम कैसे भूल सकती हो जब उसने तुम्हें स्टूल उठाकर मारने की कोशिश की थी? उसने साधना का गला दबाकर उसको मारना चाहा, और वो भी बिना किसी वजह के। यहां तक कि उसने अपने खुद का हाथ तक काट डाला। अगर ऐसा ही कुछ उसने वहां पर करने की कोशिश की तो? जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए बस। सब ठीक हो जाएगा,
बस कुछ ही घंटे हमको सावधान होना है, दैट्स इट। वसु, अगर हमारे घर में होता तो हम किसी भी तरह मैनेज कर सकते थे, लेकिन किसी और के घर में अगर आलिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। और फिर हम सब जानते हैं कि आलिक को कुछ खास चीजों से बहुत डर लगता है, जैसे चिंगारी, चमकती हुई चीज, लाल गुलाब। अगर उसने ये चीजें उस घर में देख ली तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वसु। फिर हम उस परिवार को क्या समझाएंगे और क्या बताएंगे? जरा सी हवा को तूफान बनने में देर नहीं लगती। बड़ी माँ, वाकई दिक्कत हो जाएगी। कौन कहाँ तक संभालेगा? बेहतर यही रहेगा कि आलेख ना जाए, कुछ भी बहाना बना देंगे। नहीं नवीन, आलेख को एक बार शादी से पहले मिलाना जरूरी है, वरना वो लोग शक करेंगे। और फिर साधना अच्छी तरह जानती है कि आलेख को कौन सी बात परेशान कर सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो संभाल लेगी। We just have to be careful. एक बात समझ में नहीं आई बड़ी माँ, अगर साधना आलेख के बारे में सब कुछ जानती है तो वो शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? मुझे तो इस साधना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। Just shut up. साधना एक अच्छी लड़की है और वो आलेख की जिंदगी में खुशियां भर देगी। आलेख इस घर का बेटा है। अगर किसी ने भी उसकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की तो याद रहे, हम उसकी इस गलती को कभी माफ नहीं करेंगे। हमें इस वक्त किसी का सवाल नहीं, बल्कि सबका साथ चाहिए। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। Got it? नहीं, ये नहीं हो सकता। साधना अगर बहू बनकर इस घर में आ गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इस शादी को रोकना ही पड़ेगा। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।